बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। सियासत के हवाले से आज फिर मेरा मूड बना कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। मुझे जब याद आया कि सबसे ज़्यादा जिनको इल्म होता है, नॉलेज होता है सियासत का, वो मेरे एक ही दोस्त हैं और उनका नाम है कानूनी टीवी वाले मलक मुनसफ अवान साहब। मलक साहब किधर हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली। कैसे नीवे नीवे होके आ रहे नीवा हो? नीवा होके आ रहे हो हालात ही ऐसे है सर। सर। सिद्धा कोई टुरन ही नहीं देता, नीवा नीवा होके लंघना पैंदा है। पहले तो तुहानू गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद मुबारक। बड़े अरसे के बाद खालिद साहब जी मेरी मुलाकात हुई है, जी। इकट्ठा हमने खाना खाया है, बड़ा मज़ा आ रहा है गपशप का। हाँ जी। हमारी आपस में लड़ाई भी हो जाती है लेकिन गपशप रहती है। अच्छा तो सर। मलक साहब आज का दिन जो है आप सुबह से वॉच कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में सियासत में, ज़रा रोशनी तो डालें कि क्या क्या हुआ सर आज। जी कल मैं ये कह रहा था कि आइंदा 48 घंटे बड़े अहम हैं। बिल्कुल आपने कहा तो था। ये मैंने बताया लोगों को, सबको बता रहा था कि भाई 48 घंटे बड़े अहम हैं। आज का दिन और कल का दिन। आज के दिन में हुकूमत ने पैसे जमा कराने थे 21 अरब रुपया, और जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं उसके ऊपर बात करते हैं। और आज तो सर जी साडा चीफ जस्टिस बीमार हो गया बेचारा। सर वो बीमार हो गया, अच्छा। उसने तो आज टाइम दिया हुआ था PDM और इमरान खान हाँ को और उसने टाइम अपोजिशन दिया को। था, लेकिन सर वो बीमार पता क्यों हुआ हाँ है? जी। वो है मेरे इलाके का, जैसे इमरान मेरा ग्राई है ना, हाँ। ये मेरा ग्राई के साथ ग्राई इसका बनता है वाह ना, अच्छा। बंदयाल शरीफ। शरीफ उसका है। नाम है बंदयाल शरीफ। जी जी। वैसे शरीफ लफ्ज साथ लग रहा है। हाँ जी, बाबरा वैसे शरीफ सर है। जी शरीफा की हुकूमत आ गई है। बाबरा शरीफ और है। कल जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR, जी जी। वो भी अपना शरीफ ही है। अहमद शरीफ। अहमद शरीफ। सर जी शरीफा की हुकूमत आई ही आई, देख लो तुसी, नोट कर लो। सारे ही शुरू हो गए नो शरीफ। नोट कर लो सारे शरीफ। अच्छा जी, बंदयाल शरीफ में जब अता बंदयाल साहब गए हैं ना, जी। तो उधर उनकी सास ने और उन लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा उसको खिला पिला दी। जब ज़्यादा अच्छा खिलाया है अच्छा, ईद तो, पे। हाँ ईद पे। खिलाया है तो अब सुन रहे हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है। जी। तो सर जी अगर जो खिलाने वाली तबीयत ख़राब होती है ना, जब पेट ख़राब होता है हाँ। तो मोशन ही लगते हैं ना। यानी कि बुखार तो नहीं ना, तो मोशन ही लगते हैं ना सर खाने पीने से। सर मोशन या तो मुझे खाने भी खाने पीने में हो तो मोशन ही लगते हैं ना मुझे। या खाने पीने पे लगे हैं या हाँ किसी और वजह से तो नहीं लगते। सर ये आप भी बड़े वो, आपसे तो खुफिया मालूमात हम आपसे ले रहे होते हैं। बहरहाल ये बड़ी सरप्राइजिंग है, यकीन करें, जी। जो आज बेंच टूटा है और जिस तरह सारे उनके पास 12 केस उनके पास लगे हुए थे। बेंच टूटा नहीं है, बेंच डी मंसूख लिस्ट, हुआ। हाँ डी डी लिस्ट हुआ। लिस्ट हुआ है। जी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अताब बंदयाल साहब पहले कह रहे थे कि मैं रोज़ों में भी, उनका दिल था कि मैं ईद वाले दिन भी करूं, जी। क्योंकि सर जी सस दा हुक्म को टाला जा सकता है? ऐ दसो। सासू माँ। सासू माँ, मेरी माँ सासू माँ, ओदा हुक्म तो नहीं ना टाला जा सकता। जी। आप सबको दुनिया के सामने है। तो जनाब वो बीमार हुए, मेरे ख्याल है ये फिर को अल्लाह की हिकमत है कि वो बीमार हो गए हैं। जी। और असी तो कह रहे हैं महीना बीमार ही रहन तो बेहतर है। नहीं, अल्लाह ताला उनको नहीं सर सेहत नहीं, दे। हम ये कह रहे हैं कि घर में रेस्ट करें। बीमार रेस्ट, नहीं, सेहत दे उनको अल्लाह ज्यादा ताला। वो नहीं कर रहे। हाँ। हम कह रहे हैं कि बीमार रहे और जुलाई में सेहतमंद हो के आए और सितंबर में रिटायर होके घर चले जाए। अपनी पेंशन बुक पे साइन वाइन करने होते ने ना, जी। वो वाले। तो सर जी एक तो ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है जो हुआ है। अब इसका लोग ये कह रहे हैं कि कोई सर जी बीमारी नहीं है, असल सियासी बीमारी है। और मेरा ख्याल है एक और भी अफवाह मैं आपके साथ शेयर कर लूँ आपके। जी, वो जो आर्मी चीफ से मिलने वो गए सर हैं। चीफ की चीफ से मुलाकात। चीफ की ओ चीफ सर से जी, या चीफ की सर चीफ जी से? ये बिजली के वो कहते ना, दो में पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिल जान ना, हाँ। तो पटाखा बजता है। वो पटाखे ने बीमार सर कर जी देता है। ये मैं आपके बहुत अहम बातें बता रहा हूँ आपको। जी चीफ से चीफ की मुलाकात हुई है जी। और उसी मुलाकात में उन्होंने कह दिया है बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ। उतो सारा मसला चले हुण तुसी आप सियाणे हो, तुहानू असीं जी, की दसीए। वो मेरे दोस्त हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में होते हैं, असद तूर। मेरी अभी पिछले दिनों हमने इकट्ठा खाना भी खाया सरीना होटल अच्छा में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें एक काफिला जो है गाड़ियों का, हाँ चीफ जस्टिस की गाड़ियों का, हाँ
और उसका गाड़ी का नंबर भी है। वो जा रहा था आर्मी हाउस की तरफ रावलपिंडी में। ठीक है। तो आप पता नहीं वहां पे से गुजर रहे थे कि ए आर्मी दा चीफ दा घर, अपने ड्राइवर को बता रहे होंगे ए आर्मी चीफ दा घर ही, हाँ। तो इसलिए वहां गए होंगे या अंदर मुलाकातें हुई। अब ये तो सर जी देखे ना, ये तो अब कोई बातें खुफिया भी होती हैं ना। कोई, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई ये हम ऐसी अच्छा। खुफिया कर एक बंदे ने कहा जी कि दसो मेरी झोली च की है ते उन्होंने कहा अगर तू दस दे ना की है ते सारे अंडे तेरे। बस। फिर उसने कहा जी कि अगर ये बता दो कि ये अंडे किस चीज के हैं तो मुर्गी भी तेरी। फिर उसने कहा अगर तुम ये बता दो ये कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। ते वो सामने वाला कहता है वो खाले साहब कहता यार कोई इशारा भी तो दो। तो सर इशारा दोगे तो अच्छा पता सर चलेगा ना। जी ये मुलाकात हुई है पिंडी और इस्लामाबाद की। जी। और ये ऐसी मुलाकात है एक वो सर वो मुझे आज ना मज़ाहिया प्रोग्राम सारा बन रहा है आपका जी। तो कोई दोस्त नाराज़ ना हो। वो एक अदाकार है वो जो ये ड्रामे नहीं होते स्टेज ड्रामे। हाँ हाँ। वो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है चुबुरजी ਦਾ मीनारे पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ इस्लामाबाद ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ? सानू नहीं पता की हो रहा है। और इतनी बातें ये आज हम आपसे कर सकते हैं। 6 मिनट तो सर मैंने लिए हैं, बाकी अब आप ले और बातें करें। जी बिल्कुल जी मलक साहब, ये जिस तरीके से आज आपने बड़े मज़ाही अंदाज में बताया कि पिंडी और इस्लामाबाद की चूंचें लड़ रही हैं और किसकी चूंच टूटेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लग यही रहा है कि कुछ लोग बीमार हो गए हैं उस लड़ाई में और कुछ खामोश हो गए हैं और कुछ ने कल अपना जो उनके ज़हन में था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। आपने भी देखी होगी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल अहमद शरीफ साहब की, DGISPR की। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, जो एक बात जो मैं उनकी जो है वो भूल नहीं सकूंगा और आपको बताना भी चाहूँगा। उन्होंने हमारे मीडिया के बारे में भी बातें की। उन्होंने कहा जी कि मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर मुल्की एजेंटों के इशारों पे और उनके लिए काम कर रहे हैं। अब मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर तो उन्होंने अभी तक इन एजेंटों का नोटिस नहीं लिया तो ये उनकी मैं क्या कहूँ इसमें नाकामी तो नहीं कह सकता, उनकी मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो इग्नोरेंस है उनकी, तो ये इग्नोरेंस मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और आर्मी के लिए भी ठीक नहीं है। आपके पास अगर किसी का नाम है कि फ़लाँ बंदा किसी गैर मुल्की एजेंसी के इमा पे काम कर रहा है तो आप उसका नाम लें और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इस तरह ये बात कर देना तो हर मीडिया वाला जो है उसको लोग शक की निगाह से देखेंगे कि कहीं वो तुम ही तो नहीं। तो मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर जी मैं एक और वो जो आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि 2 चीफ की मुलाकात हुई है जी, तो मुझे एक छोटी सी वो नज़म याद आ गई है 4 मिसरों वाली। हाँ कि एक था तीतर एक था बटेर दोनों ही थे लड़ने में शेर और लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच एक की दुम। तो चलें जी, ये पुरानी मुहावरत जो मुहावरा है आपने बताया, नज़्म है, तो देखते हुए जैसे मैंने पहले कहा है कि पता नहीं किसकी चोंच टूटती है, वही किसी की चोंच गुम होगी, किसी की दुम गुम होगी। तो बहरहाल बात मेरी हो रही थी DGISPR के उस बयान के हवाले से। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप जो भेड़ें हैं जिनके बारे में आपको पता है, काली भेड़ों का मीडिया में हैं, आप उनकी निशानदेही ज़रूर करें और यही मुल्क की बेहतरी के लिए है और मुफाद के लिए है। इंशाअल्लाह आज मलक मुनसफ अवान साहब के साथ जिस तरीके से बात हुई, आइंदा भी इनसे बातें होंगी और उस वक्त तक मलक साहब खुदा हाफिज़।